जरा सोचिए, एक वक्त आएगा जब एक मर्द अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को रस्सियों से बांध कर रखेगा। वो डरा हुआ होगा, बेचैन होगा, इस खौफ में कि कहीं उसके घर की औरतें उस फितने की तरफ ना दौड़ पड़े जो जमीन पर उतर चुका होगा। यह कोई कहानी नहीं, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यहूदियों के बाद सबसे ज्यादा कौन होगा दज्जाल के लश्कर में? औरतें। आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो राज खोल दिए थे जो आज हमारी आंखों के सामने हकीकत बनते जा रहे हैं। कुछ औरतें ऐसे आमाल में मशगूल हैं जो उन्हें दज्जाल का करीबी बना देंगे। कुछ ऐसी निशानियां हैं जो बता देती हैं कि दज्जाली ज़हनियत किसके अंदर समा चुकी है। सवाल यह है कि वो कौन सी खसलतें हैं जो एक मोमिना को दज्जाल की पैरोकार बना सकती हैं। और क्या आज के दौर में वो सब कुछ हो रहा है जो उम्मत को तबाही की तरफ ले जा रहा है? अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा और हर दौर में फितने आते रहे, मगर तमाम फितनों में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का है, जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। यह फितना इतना शदीद होगा कि पहाड़ जैसे ईमान वाले भी लड़खड़ा सकते हैं। हदीस मुबारका हमें वाज़ेह तौर पर खबरदार करती हैं कि दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों और औरतों पर मुश्तमिल होगी। यह कोई आम बात नहीं बल्कि ऐसा खौफनाक फितना है जिसके बारे में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पहले ही आगाह फरमा दिया था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की तरफ जाने वालों में औरतों की तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि एक आदमी अपने करीबी रिश्तेदारों माँ, बहन, बेटी, फूफी और दीगर औरतों को मजबूती से बांधेगा इस डर से कि कहीं वो दज्जाल के फितने की तरफ ना चली जाए। यह हदीस इस फितने की शिद्दत और खतरनाक सूरत-ए-हाल को वाज़ेह करती है कि दज्जाल का फ़रेब अक्ल, जज्बात और ईमान तीनों पर एक साथ हमला करेगा। इसीलिए यह फितना सबसे ज्यादा उन लोगों को अपनी लपेट में लेगा जो दुनिया की चमक दमक, ज़ाहिरी करिश्मों और झूठे वादों से जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। दज्जाल को झूठा मसीह भी कहा जाता है और दुनिया के हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि दज्जाल अपनी ताकत और फ़रेब के जरिए दुनिया में तबाही लाएगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिल और जानकार इंसान हैं और आपने दज्जाल की बहुत सी वाज़ेह निशानियां बताई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले दुनिया के आखिरी दिनों में होगा और इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को ख़त्म करना है। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करेगा और जो उसकी बात नहीं मानेंगे उन्हें सख्त अजाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा, उसकी रंगत सुर्खी मायल सफ़ेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कूब भी मौजूद होगा, मगर इसके बावजूद वह बहुत ताकतवर होगा। वह आम इंसानों की तरह नहीं चलेगा। दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, मगर इसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत और इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। यह उसका सबसे बड़ा फ़रेब होगा जिससे लोग धोखा खाएंगे। दज्जाल के फितने में वो औरतें सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी जो आज के दौर में आज़ादी के नाम पर दीन इस्लाम की दी हुई हुदूद, हया और पर्दे को दकियानूसी और गैर ज़रूरी समझती हैं।
मौजूदा ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सी औरतें मजहब को सिर्फ अपनी सहूलत तक महदूद रखना चाहती हैं। जहां दिल चाहे वहां शरीयत याद आ जाए और जहां नफ्स पर ज़िर्ब पड़े वहां दीन को पीछे छोड़ दिया जाए। कुछ नारे दरअसल इसी सोच का नतीजा हैं, जिनमें अल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लामी गैरत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस्लाम औरत को इज्जत, रायह और इख्तियार देता है, मगर यह सब अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर होता है। इसके बरक्स आज की कुछ औरतें आज़ादी का मतलब यह समझने लगी हैं कि ना कोई हद हो, ना कोई जवाबदेही, ना हया, ना पाकीज़गी और ना दीन की रहनुमाई। यही वो ज़हनियत है जिसके बारे में अहादीस मुबारका में तंबीह की गई है कि दज्जाल का फितना ईमान से ज़्यादा जज्बात, ख्वाहिशात और नफ्स की पैरवी को निशाना बनाएगा। यहाँ तक फरमाया गया कि कुछ औरतें दज्जाल के पीछे इस कदर अंधी हो जाएंगी कि उनके घर वाले इन्हें रोकने के लिए बांध कर रखेंगे, मगर वह इन बंधनों को तोड़कर आगे निकल जाएंगी। यह इस बात की अलामत है कि जब दीन को रुकावट समझ लिया जाए और ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी को आज़ादी समझ लिया जाए तो इंसान हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जब इंसान में हया बाकी ना रहे तो फिर जो चाहे करता फिरे। और आज के दौर में यही वो खतरनाक मरहला है जहां हया का मादा आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। औरत के जिस्म को इज्जत और अमानत के बजाय नुमाइश की चीज बना दिया गया है और इस बेहयाई को सोशल मीडिया के जरिए आम किया जा रहा है। आज ऐसे मनाजिर आम हो रहे हैं जो कभी पर्दे में हुआ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से तंबीह फरमाई कि अज़वाजी मामलात और मियाँ बीबी की निजी बातों को लोगों की महफिल में बयान करना बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे लोग क़यामत के दिन बदतरीन मकाम पर होंगे। यह सब इस बात की अलामत है कि जब हया खत्म हो जाए तो इंसान ना अल्लाह के अहकाम की परवाह करता है, ना रसूलुल्लाह की तालीमात की और ना ही माशरती हुदूद की। यही वो कैफियत है जिसे दज्जाली फितने की इब्तिदा कहा गया है, जहां बेहयाई को आज़ादी, फांसी को हक और पर्दे को पसमानदगी बनाकर पेश किया जाए। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां मुकर्रर की हैं। मर्द का असल मैदाने अमल घर से बाहर, जबकि औरत का असल मकाम और जिम्मेदारी घर के अंदर है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में औरतों से साफ अल्फाज में फरमाया कि अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह सज धज कर बाहर ना निकलो। इस आयत में एक बहुत अहम बात समझने वाली है कि बनाओ सिंगार उमूमन घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाने के लिए किया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले यह फरमाया कि घरों में रहो और फिर फौरन फरमाया कि जाहिलियत के बनाओ सिंगार से मना कर दिया गया। इसका मतलब है औरत का बिला ज़रूरत बार बार घर से बाहर निकलना अक्सर बेपर्दगी और नुमाइश की तरफ ले जाता है, चाहे वो औरत खुद ना भी चाहती हो। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि औरत कभी बाहर ना निकले, बल्कि यह फरमाया कि अगर किसी मजबूरी या ज़रूरत से बाहर जाना पड़े तो जाहिली अंदाज का सिंगार और नुमाइश करके हरगिज़ बाहर ना जाया जाए। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि ख्वातीन को अपने शौहरों के लिए बनाओ सिंगार करने का हुक्म दिया गया है कि वो घर के अंदर अपने शौहरों की खुशनुदी के लिए अपना बनाओ श्रृंगार करें। तारीख बताती है कि जाहिलियत के ज़माने में भी औरतों का सजकर बाहर निकलना फितनों की बुनियाद हुआ करता था और आज के दौर में यह फितना और भी बढ़ चुका है। आज हम देखते हैं बहुत सी औरतें अपने शौहरों के सामने सादा रहती हैं, लेकिन जैसे ही किसी तकरीब या दावत में जाना हो तो घंटों तैयारी की जाती है, कीमती कपड़े पहने जाते हैं, जेवरात से खूब सजाया जाता है। यह सब घर से बाहर लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि जिस शौहर के लिए शरीयत ने सजने संवरने का हुक्म दिया है उसके सामने सादगी से जिंदगी गुजारी जाती है, जो कि घर में ना इत्तिफाकी का एक बड़ा सबब है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, क्योंकि जब हया खत्म हो जाए तो फिर अच्छाई और बुराई का फर्क मिट जाता है, और यही वो हालत है जिसकी वजह से माशरा बिगाड़ के अंदर धंसता चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि औरत पर्दे में रखने की चीज है, और जब वह बिला जरूरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे गौर से देखता है और इसके पीछे लग जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि औरत अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। यह हकीकत को जाहिर करती है कि औरत का असल तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और सुकून उसके घर के अंदर ही अल्लाह ने रखा है। शैतान और शैतानी ताकतों ने इस राज को बहुत गहराई से समझ लिया था, इसलिए उन्होंने औरत को घर से निकालने के लिए बाइख्तियार बनाने का नारा बुलंद किया। उन्होंने इस्लाम पर इल्जाम लगाया कि इसने औरत को कैद कर दिया है और इसे बेकार बना दिया है। फिर यह दावा किया गया कि औरत को जिंदगी के हर शोबे में मर्द के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हकीकत यह है कि यह नारा एक मुकम्मल शैतानी मंसूबा था, जिसका मकसद औरत को उसके असल मकाम से हटाकर ऐसे रास्तों पर डालना था जहां हया, पर्दा और खानदानी निज़ाम खत्म होकर रह जाए। तारीख में ऐसा फिक्री हमला पहले कभी इस शिद्दत के साथ नहीं हुआ था। यह फ़लसफ़ा शैतान की सबसे खतरनाक गुमराहियों में से एक था, जिसके ज़रिए औरत को आज़ादी के नाम पर इस्तेमाल किया गया और माशरे की बुनियादों को हिलाकर रख दिया गया। दज्जाली ताकतों ने औरत को तबाह करने के लिए हर तरफ से बेशुमार मुहिमात शुरू कर दी। हर सतह पर शैतानियत और फितने रक्स करने लगे। देखते ही देखते दिलों में फसाद फैलने लगा, निफाक जाहिर होने लगा और ख्वासत बाहर आना शुरू हो गई। इल्म जहालत में बदल गया और जहालत इल्मो हिकमत के लिबादे में छुपकर सामने आ गई। आवारगी और बेहूदगी को सकाफत के नाम पर पेश किया जाने लगा और उरियानियत को तहजीब के पर्दे में छुपाकर सामने लाया जा रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरत का लिबास ढीला, मोटा और जिस्म को छुपाने वाला होना चाहिए, लेकिन बाजारों में तंग और बारीक लिबास भर दिए गए हैं। आराइश और सजावट का ऐसा सैलाब आया कि हर औरत की शक्ल सूरत निखर जाए, और यह सब चीजें घर घर पहुंची। ज़राए इब्लाग ने इस सोच को और बढ़ाया, यहाँ तक कि बहुत से घर इस तहजीब का गढ़ बन गए। इन हमलों ने दिलों को अंधेरों में डाल दिया, निगाहें बेहया हो गईं, ख्यालात बदल गए और नाजायज आराइश ने बहुत सी औरतों को अखलाकी तौर पर नुकसान पहुंचाया। जब सियासत के मैदान में औरतों को शामिल करने का मौका फराहम किया गया तो कुछ लोगों ने इसे पूरा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक वाज़ेह फरमाया कि जब तुम्हारे उमूरे दुनिया औरतों के सुपुर्द हो जाए तो तुम्हारे लिए ज़मीन के नीचे का हिस्सा ज़मीन के ऊपर के हिस्से से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि जब माशरती उमूर और ताकत उन हाथों में आ जाए जहां दीन, गैरत और उसूल पसे पुष्ट डाल दिए जाए, तो ज़मीन पर जिंदा रहने से बेहतर है मौत के बाद उसके नीचे चला जाया जाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब औरतें और मर्द सब तिजारत करेंगे, यानी माशरे के हर शोबे में औरतें बगैर हुदूद के मर्दों के बराबर आ लगेंगी, और यह फितना दीन और हया के खिलाफ काम करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब औरतें हर मैदान में मर्दों के दोष बदोश खड़ी होंगी। औरतों का असल मैदान अमल उनका घर था। इनका हकीकी काम यह था कि वो अपने बच्चों की नेक तरबियत करें, इनको अखलाक और आदाब से आरास्ता करें, इनको माशरे का एक काबिले एतमाद शख्स बनाएं। और याद रखें, यह कोई छोटा काम नहीं था बल्कि बहुत बड़ा काम था। अफराद साजी, जिसे इंसान बनाने का फन कहा जाता है, इससे बड़ा दुनिया में आज कोई काम नहीं है जो शरीयत ने एक औरत के जिम्मे लगाया था। यहाँ तक कि यही औरत शहजादाए सकाफत और आदाब के शाहकार बनाकर मर्दों को मैदाने अमल में उतारने की जिम्मेदार थी।
पूरी बादशाही तारीख यह बताती है कि शहजादों की आला तालीम व तरबियत के लिए खुसूसी अतालिक मुकर्रर किए जाते थे। वो अपना पूरा वक्त और पूरी सलाहियत शहजादों के लिए वक्फ कर देते थे और वह शहजादे खुसूसी तरतीब और तहजीब के बाद मुज़य्यन होकर तख्ते खिलाफत पर जा अफरोज होते थे। शहजादों का यह मामला बताता है कि आला तरीन तरबियत के लिए अपनी तवानाई चंद अफराद के लिए वक्फ करनी पड़ती है। यही किरदार हर माँ को अपने बच्चे के लिए अदा करना होता है। औरतों का सबसे बड़ा हक यही था कि वो अपने आप को घर के लिए वक्फ कर दें, वो अपने बच्चों की आला तरबियत करें, इनको अफकारे आलिया और किरदारे लामिया से सरफराज करें और इनको माशरे का एक बेमिसाल इंसान बनाएं। यह कोई छोटा काम नहीं था, यह दुनिया का अफजल तरीन काम था। यह औरतों को मफलूज नहीं बनाता बल्कि यह उनको मुतहर्रिक और माशरे के अंदर एक कामयाब किरदार के साथ सामने लाता है। लेकिन औरतों ने अपना यह किरदार छोड़ दिया और वह खुद उस मैदान में कूद पड़ी जो मर्दों का मैदान था और अपने असल काम को बालाए ताक रख दिया। इनकी कोताही और गफलत के नतीजे में बच्चे सही तरबियत से महरूम रह गए। पूरी दुनिया में फसाद फैल गया। आज पूरी दुनिया एक फ़रेब की दुनिया बन चुकी है। हर तरफ जुल्मो जबर का समा है। हर जानिब ख़यानत और बेईमानी है और रोजाना बेशुमार जुल्म के वाक़ियात रोनुमा हो रहे हैं। इन सब जराइम के पीछे ये बात भी है कि बच्चों की तरबियत में सही तवज्जो नहीं दी गई। अगर औरतें अपनी असल जिम्मेदारी के मुताबिक अपने बच्चों के लिए वक्त और तवानाई सर्फ करतीं, उन्हें अखलाके हसना और आदाबे फाजिला से आरास्ता करतीं, सही और गलत की तमीज सिखातीं, तो हर घर एक बादशाह का घर बन जाता। हर बच्चे में शहजादों की खुसूसियात पैदा होती, दुनिया अच्छे इंसानों से भर जाती और हर तरफ अमनो अमान का बोलबाला होता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो सबसे पहले औरतें इसकी बात मानेंगी। यह हदीस मुबारका वाज़ेह तौर पर बताती है कि दज्जाल का एक बहुत बड़ा मंसूबा औरतों को घर के अंदर से बाहर निकलवाना है। दज्जाली एजेंडा है कि औरतों को इनके असल मकाम से हटाकर दुनिया में फितनो फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज के दौर में एक और चीज है जिसने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया है और वो है ज़राए इब्लाग का बढ़ता हुआ असर। पिछले कुछ अरसे से यह मंसूबा है कि हर शख्स को फदन अपने काबू में किया जाए। इसके लिए सबसे बड़ा जरिया यह आला है जो हम अपने हाथ में रखते हैं। यह आला आपकी हर मालूमात तक रसाई हासिल करता है। जिस शख्स के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल होंगी उसे समझना, कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना इतना ही आसान हो जाएगा। यह हकीकत इतनी वाज़ेह है कि कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। आपने देखा होगा 2-3 दोस्त बैठकर किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं तो उसी चीज के बारे में जानकारी आपके सामने तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाती है। आप किसी जगह पर जाते हैं, कहीं ज्यादा देर रुकते हैं तो तुरंत उस जगह के बारे में प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। मानो आपके यात्रा की जानकारी कहीं और पहुंच रही है। इसी तरह आप आज कितने कदम चले हैं, आपकी सेहत का क्या हाल है, यह सब जानकारी एकत्र हो रही है। असल बात यह है कि यह जानकारी पहले ली जा रही होती है, फिर इस जानकारी को व्यवस्थित करके आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। यह सारी की सारी जानकारी बड़े ही सुंदर ढंग से कहीं संचित हो रही है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी काम किया जा रहा है उसमें से कोई चीज भी व्यर्थ नहीं जाती। यह तो सुना होगा कि नेकियां व्यर्थ नहीं जाएंगी और स्पष्ट बात है, हमारा विश्वास है कि अमल लिखने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन ये नेकियां लिख रहे हैं। आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि बहुत सारी जानकारी एकत्र हो रही है। यह बात भी ध्यान में रहे कि जो जानकारी एकत्र हो रही है
उसमें आवाज, तस्वीरें और बहुत कुछ शामिल है। जब यह सारी जानकारी एकत्र हो जाएगी और किसी को पता चल जाएगा कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी पसंद नापसंद क्या है, मेरे दोस्त कौन हैं, मेरे विचार क्या हैं, मेरे जाने के स्थान और समय क्या हैं, तो मुझे समझना और नियंत्रित करना कितना आसान होगा। अब आइए उस अहम सवाल की तरफ कि औरतें दज्जाल को क्यों पसंद करेंगी। यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रिवायात और दज्जाल के फितने की अहादीस के मुताबिक दज्जाल अपनी ताकत और फ़रेबकारी के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। वो इब्तिदा में इस्लाह, अदल और खुशहाली के दावे करेगा और बहुत से लोग, खुसूसन ख्वातीन जो दुनियावी आसाइश, सुकून और ताकत की तरफ मायल होती हैं, उसके फ़रेब में आ जाएंगी। दज्जाल की शख्सियत में एक कशिश होगी जिसमें दुनियावी लज्जत, जाहो जलाल और आर्जी सुकून तलाश होगा और यही चीज़ लोगों को धोखा देगी। इसके साथ साथ कुछ रिवायात में यह भी बताया गया है कि दज्जाल औरतों की फितरत में मौजूद ख्वाहिशात जैसे तहफ़्फ़ुज़, ताकत और इज्तिमाई असरो रसूख को अपने फ़रेब में इस्तेमाल करेगा। नतीजतन औरतें दज्जाल के फितने में शरीक हो जाएंगी, न इसलिए कि वो बुराई की तरफ मायल हों, बल्कि इसलिए कि दज्जाल की झूठी कशिश और दुनियावी वादे उनके जज्बात को बहकाकर उसकी तरफ ले जाएंगे। यह वो वक्त होगा जब सच्चाई और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, जब नेकी को बुराई और बुराई को नेकी कहा जाएगा, जब मोमिन की जिंदगी तंग होगी और गुनहगारों की जिंदगी आसान नजर आएगी। यह दज्जाल का सबसे बड़ा फ़रेब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझो। और दज्जाल शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए वो लोगों को गुमराह करेगा। इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत करे, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर सख्ती से अमल करे, हया और पर्दे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी से बचे, अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारे, सूरह कहफ की तिलावत को अपना मामूल बनाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद कर लीं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फितने से बचाए और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।